हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव आँख, ह्यूमन आई के बारे में। बच्चों हम लोग दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी की बात कर चुके हैं हम लोग। आज हम बात करेंगे मानव आई। ध्यान रखना, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण, ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। जिसकी सहायता से मानव वस्तुओं को देखते हैं हम लोग, वस्तुओं को, जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। कोई परिभाषा नहीं है इसकी, जस्ट जनरल बात बता रहा हूँ कि मानव आँख की बात कर रहे हैं, ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जिससे हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख सकते हैं। वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करेंगे, एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। ध्यान रखना बच्चों, इसकी संरचना और इसके दोष, इन सबको हमें पढ़ना है इस लेक्चर के अंदर। 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट के बारे में। ये 2 लेक्चर के अंदर है और ये लास्ट टॉपिक है। और ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसके दोष पढ़ेंगे, वो दोष के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान रखना, तो इसमें कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है और संरचना वगैरह भी हमें पता होना चाहिए। और इसमें बायोलॉजी वालों को काफ़ी एडवांटेज है, क्योंकि उनके सिलेबस के अंदर बायो में वो मानव आँख को बहुत डिटेल में पता है। बच्चों अब इसको समझते हैं हम लोग, इसमें क्या ध्यान रखना है। देखो, एक तो क्या है, एक आँख गोलाकार होती है, इस प्रकार की हमारे मानव आँख होती है, उसकी संरचना की हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चों इस प्रकार का एक अपारदर्शी, ये एक अपारदर्शी भाग है जिसके अंदर ये मानव आँख के चारों ओर का आवरण होता है। ध्यान रखना बच्चों, यह एक प्रकार का अपारदर्शी आवरण है जो मानव आँख के क्या होता है, चारों ओर होता है। ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं बच्चों, इसको श्वेत पटल कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, और ध्यान रखना एक ठोस होता है और ये श्वेत रंग का होता है। बच्चों ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे 2 चीजें छोड़ रखिए, यहाँ पे भी बात करेंगे। ये एक प्रकार का होता है, ध्यान रखना। एक तो आपको ये ध्यान रखना, दूसरा ये ध्यान रखना बच्चों, कैसा होता है, अपारदर्शी। कैसा होता है बच्चों, अपारदर्शी। ठीक है बच्चों, इसके अब ध्यान रखना, अपारदर्शी मतलब इसमें से प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा। प्रकाश इसके एक बाहरी भाग से प्रवेश करता है, इस प्रकार का भाग होता है। इसको हम कहते हैं बच्चों कॉर्निया। क्या कहते हैं इसको, कॉर्निया कहते हैं बच्चों। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रकाश इसी कॉर्निया से इसके अंदर प्रवेश करता है, इसको बोलते हैं स्वच्छ पटल। इस कॉर्निया से प्रकाश प्रवेश करेगा। ध्यान रखना, देखो इस वाले भाग से कोई प्रकाश प्रवेश नहीं करता। प्रकाश केवल किससे प्रवेश करता है, कॉर्निया वाले। हम बोलते हैं ना कि अब किसी व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब ये कॉर्निया उसका क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो जब भी हम आंख डोनेट करने की बात करते हैं, उसमें डोनेट किसको किया जाता है बच्चों, कॉर्निया। डोनेट किसको किया जाता है बच्चों, कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। ध्यान रखना, कॉर्निया, ये आपको पता होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं CORNEA, कॉर्निया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों देखो, ध्यान रखना, इसके कॉर्निया के पीछे, अब यहाँ पे हमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है। इसके पीछे एक और लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं आइरिस या प्यूपिल, दोनों की। इसको हम क्या कहते हैं, आइरिस या परितारी। प्यूपिल में परितारी। बच्चों ये साइड व्यू है। अगर ये हम यहां से देख, ये आंख इधर है, साइड में से देख, अगर मैं फ्रंट से देखूंगा ना, तो बच्चों आइरिस आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये होता है आइरिस।
या इसको बोलते हैं परितारिका। इसके बीच में जो होता है वो होता है प्यूपिल। क्या होता है बच्चों? ये बीच वाला जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको प्यूपिल कहते हैं। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना, यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसको फ्रंट से देखने पर इस प्रकार आप देखोगे ना, फ्रंट से, सामने से, ये में साइड व्यू है। ये कैसा व्यू हमारा आँख का बच्चों? साइड व्यू। फ्रंट से हमको इस प्रकार दिखाई देता है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये क्या हो गया? आइरिस हो गया, और वो क्या हो गया बच्चों? प्यूपिल हो गया। ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। और प्यूपिल को हम बोलते हैं बच्चों पुतली। क्या बोलते हैं बच्चों? पुतली बोलते हैं। और ध्यान रखना, यह पुतली क्या निर्धारित करती है? यह निर्धारित करती है कितना प्रकाश आंखों में प्रवेश करेगा या नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल लेता हूं, अगर ये है ना, या अगर आप धूप में जाओगे तो प्यूपिल क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? सिकुड़ जाएगी। और अगर आप अंधेरे में होगे, प्यूपिल क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि धूप में जाने पर प्रकाश बहुत ज्यादा होता है, तो प्यूपिल क्या सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, और लिमिटेड प्रकाश को आंखों में भेजती है। और बाहर जाने पर प्यूपिल क्या हो जाती है? अंधेरे में बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाश कम होता है, तो ज्यादा प्रकाश के लिए अपने आप को बड़ी कर देती है। और ये आइरिस की सहायता से छोटा मोटा है। आइरिस का अलग अलग कलर हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रकार की आइरिस, देखो किसी की आंखें भूरी होती है, किसी के कोई कलर की आंखें होती है। तो ये ध्यान रखना, ये आइरिस और प्यूपिल होता है। ध्यान रखना है। तो बीच वाला भाग प्यूपिल है, और ये क्या? आइरिस, परितारिका या पुतली। इसके पीछे बच्चों यहाँ पे होता है सीलरी मसल्स, पक्षाम्बी पेशियां। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पक्षाम्बी पेशियां, सीलरी मसल्स कहते हैं। मसल्स, ध्यान रखना। और इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है बच्चों? हमारा आई लेंस होता है। क्या होता है बच्चों? आई लेंस। ये प्यूपिल ये वाला भाग है, ये जो है बच्चों बीच वाला, ये हमारा है आई लेंस, आंख का लेंस। और ध्यान रखना बच्चों, ये कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस। ध्यान रखना। और यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे क्या होते हैं? रेटिना होती है। ये जो है ना, ये क्या होती है बच्चों? ये कंप्लीट, इसकी बात करो या इसकी बात करो, ये कंप्लीट क्या है बच्चों? ये है रेटिना। क्या है? रेटिना। रेटिना से क्या होता है? प्रकाश आता है, और रेटिना से बहुत सारी ऑप्टिकल नर्व निकलती है। मतलब प्रकाश की संकेत, प्रकाश की संकेत। अब कोई भी प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा तो प्रकाश की संकेत क्या करेगा? आगे भेजेगा, जो हमारे माइंड के पास जाते हैं, और माइंड क्या करता है? वस्तु को डिटेक्ट करता है। अब बच्चों ध्यान रखना, ये हमारा आंख का आपको डायग्राम है। इसमें और भी बहुत सारी रेटिना है ना। अब क्या होगा? इमेज कहाँ बनती है? इस रेटिना। रेटिना को कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं बच्चों? इसको दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको दृष्टि पटल कहते हैं। अब रेटिना पे इमेज बनेगी, तो रेटिना के ऐसा नहीं कि हर एक भाग की सेंसिटिविटी सेम होती है। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या कहते हैं इसको? येलो स्पॉट। इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा। और ये जो भाग है ना, इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर हमें कोई अगर प्रतिबिंब बनेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो ध्यान रखना, रेटिना के अलग अलग भाग की सेंसिटिविटी क्या होती है बच्चों? अलग अलग होती है। क्या होती है बच्चों? अलग अलग होती है बच्चों। तो ये बच्चों, और ये पूरा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आई बॉल। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? आई बॉल बोलते हैं, क्योंकि गेंद की तरह, किसकी तरह? गेंद की तरह है, तो उसको आई बॉल के नाम से हिंदी में भी आई बॉल कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको आई बॉल कहते हैं। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। इसमें और भी बातें हैं बच्चों, इसकी हम बात करेंगे, समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया की। फ्रंट वाला जो कॉर्निया के पीछे की लेयर है, उसमें क्या? आइरिस। इसको फ्रंट से देखेंगे, ये तो साइड व्यू है। अगर सामने से देखेंगे, सामने से आइरिस इस प्रकार दिखाई देता है। ध्यान रखना। और बीच वाला भाग होता है प्यूपिल होता है।
प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल के अंदर ही प्रकाश आंख में जाता है, निर्धारित करता है कितना प्रकाश आंख में जाएगा नहीं जाएगा, वो प्यूपिल छोटा बड़ा होकर निर्धारित करता है। पीछे क्या होती है, पक्षांबी पेशियां और आई लेंस। पक्षांबी पेशियां क्या करती है, लेंस की फोकस दूरी को कम ज्यादा कर सकती है, लेंस को इसको बोलते हैं समायोजन करना। क्या करना, समायोजन करना। और ये आई लेंस है, उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, ध्यान रखना। तो ये बच्चों हमें पता होना चाहिए। बच्चों इसके अंदर एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है, द्रव। इसको हम कहते हैं बच्चों काचाभ द्रव या विटेरस ह्यूमर। और बच्चों आगे भी यहां भी एक द्रव भरा होता है, ध्यान रखना। इस द्रव को हम कहते हैं बच्चों जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ पे कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं, जलीय द्रव। और लेंस और रेटिना के बीच में होता है उसको बोलते हैं काचाभ द्रव। ध्यान रखना, ये काचाभ द्रव पूरे में बड़ा होता है। और ध्यान रखना इसका व्यास कितना होता है, इस आई बॉल का व्यास कितना होता है, ध्यान रखना। पूरा एक चीज पता होनी चाहिए, इस पूरी आई बॉल, ध्यान रखना, रेटिना से लेके और ये लेंस के बीच का इसका व्यास, आंख का व्यास, आंख का व्यास लगभग कितना होता है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर होता है बच्चों। तो बच्चों ये सारी बातें, इसको एक बार आप नोट कर लो। मैं और अच्छे से इसको वापस एक्सप्लेन करता हूँ किसका क्या काम है, एक बार आप इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको समझते हैं। ठीक है, कॉर्निया हो गया फ्रंट वाला भाग, इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे जलीय द्रव है, आइरिस हो गया, आइरिस परितारिका, बीच में क्या हो गया प्यूपिल, पीछे क्या होगी पक्षमाभि पेशियां, पक्षमाभि पेशियां, और साथ में क्या, उसको सीलरी मसल्स बोलते हैं। बीच में क्या हो गया, आई लेंस, उत्तल लेंस हो गया। इसका ध्यान रखना, इसका अपवर्तनांक लगभग 1.45 होता है। कितना होता है, 1.45। बीच में क्या हो गया, यहाँ पे हो गया काचाभ द्रव हो गया, विट्रस ह्यूमर, और यहाँ पे ये रेटिना है। बाहर का भाग श्वेत पटल अपारदर्शी होता है। बीच में यहाँ पे इससे ऑप्टिकल नर्व्स निकलती है, जो संकेत निकलते हैं वो आगे जाते हैं। और ये स्पॉट है, येलो स्पॉट है, जिसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और ये वाला कैसा स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट। बच्चों ये सारी बात होगी। और इस आंख का व्यास सामान्य स्थिति में कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों और हम बात करते हैं इसको, और इसकी समझते हर एक पॉइंट की बात करते हैं। देखो बच्चों मैं इसको यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। अब बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो परितारिका है, देखो सबसे पहला वाला भाग क्या होता है, कॉर्निया, जिससे आंख में प्रकाश क्या करता है, प्रवेश करता है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया से ही आंख में प्रकाश क्या करता है, प्रवेश करता है। ध्यान रखना, और ध्यान रखना एकदम ये मेन भाग है, प्रकाश आंख हमेशा डोनेट भी क्या की जाती है, कॉर्निया की जाती है। कॉर्निया के बाद ध्यान रखना, देखो बच्चों दो चीजें, एक तो क्या है परितारिका, और दूसरा क्या है पुतली। पुतली ध्यान रखना कैमरे की तरह काम करती है। कैमरे में देखा होगा ना आपने, कैमरे में देखा होगा लेंस में भी इस प्रकार की संरचना बनी होती है। यहाँ पे आप देखोगे ना, कैमरे का जब लेंस देखोगे तो आपको इस प्रकार की संरचना उसमें दिखती है। एक प्रकार का लेंस इस प्रकार से होता है। ये लेंस से क्या करते हैं कि कितना प्रकाश, ये एक प्रकार से कैमरे की तरह, इससे निर्धारित होता है कितना प्रकाश अंदर जाएगा नहीं जाएगा। ध्यान रखना ये, तो ध्यान रखना परितारिका पुतली के आकार प्रकाश आंख में प्रवेश करता है।
कम प्रकाश की स्थिति में, कम प्रकाश की स्थिति में पुतली का आकार बड़ा, प्रकाश की स्थिति में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखें। तो परितालिका और पुतली आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप लोग, हम आगे एक और 2 पॉइंट और करते हैं। अब ध्यान रखना, पक्षमापी पेशियां होती है ना, वो क्या करती है, लेंस को छोटा बड़ा करती है। क्या करती है, लेंस को क्या करती है, छोटा बड़ा करती है। क्योंकि देखो, लेंस से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। अगर मान लो वस्तु नजदीक आ जाए या ज्यादा दूर चला जाए तो प्रतिबिंब रेटिना पे प्राप्त ना हो, इस स्थिति में वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो क्या करती है, ये पक्षमापी पेशियां क्या करती है, लेंस की फोकस दूरी को क्या करती है, बदलती है, जिससे प्रतिबिंब एग्जैक्टली कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। इसकी हम लोग बात करेंगे। एक बार आप इन दोनों पॉइंट्स को भले नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। आगे देखो बच्चों, हम बात करते हैं पक्षमापी पेशी। ये तो हो गया बच्चों। इसकी सहायता से परिवर्तित कर लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित की जाती है, जिससे वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त हो। कहाँ प्राप्त हो, रेटिना। ध्यान रखना, ये पक्षमापी पेशियों का प्राप्त करते हैं। और ध्यान रखना, लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, 1.45 होता है। बीच में द्रव होता है, द्रव अगर द्रव नहीं होगा तो आंख क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। पिचक नहीं चाहिए। आगे भी एक प्रकार का द्रव होता है, ध्यान रखना बच्चों। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, ध्यान रखना, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। और क्या करती है, ये ऑप्टिकल नर्व की सहायता से कहा जाता है, मस्तिष्क इसको सीधा करके अपने आप क्या करता है, रीड करता है। वो आगे वाली बात है, अपने में इतना ही ध्यान है। तो ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान रखना, हमारे आंख का जो निकट बिंदु होता है, स्पष्ट दूरी का निकटतम बिंदु, स्पष्ट दूरी का या दृष्टि का निकटतम बिंदु, वो कितना होता है सामान्य आंख के लिए, 25 सेंटीमीटर। और स्पष्ट दूरी का दूरस्थ बिंदु, वो कितना होता है, अनंत। अब सामान्य आंख की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पक्षमापी पेशियां क्या करती है, ये लेंस की फोकस दूरी को बदलती है, जिससे वस्तु कहीं पर भी हो, लेंस उसका प्रतिबिंब का बनाता है, रेटिना पे बनाता है, और रेटिना दिखाई देती है। ये वाला येलो स्पॉट होता है, ये ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड तो बच्चों, अलग अलग स्पॉट्स की बात की। येलो स्पॉट जहाँ सेंसिटिविटी मैक्सिमम, ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे वस्तु दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दृष्टि का निकटतम बिंदु और दूरस्थ बिंदु, ये सारी बातें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।
बच्चों एक चीज और है, एक वर्ड आता है आंख के लेंस की समंजन क्षमता। क्या वर्ड आता है? लेंस की समंजन क्षमता। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल है, अगर वस्तु कहीं दूर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पे बन रहा है। पर जैसे जैसे अगर वस्तु को समीप लाया जाता है तो प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना पे नहीं प्राप्त होता है। तो आंख, ये पक्षमाभी पेशियां क्या करती है? इस लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? रेटिना पे बनाती है। तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है, ध्यान रखना। इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ये जो गुण होता है, ये जो परिवर्तित करने की क्षमता है या परिवर्तित करने का क्या है? गुण है, इसी को लेंस की। इसके द्वारा क्या होता है कि अगर वस्तु दूर है, प्रतिबिंब बन रहा है, नजदीक आने पर क्या करती है? अब क्या होगा? प्रतिबिंब, अगर लेंस की फोकस दूरी बदलेगी नहीं, वस्तु नजदीक आई ना, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? अपनी स्थिति बदलेगा। तो अगर प्रतिबिंब को उसी स्थिति पे लाना है तो लेंस की फोकस दूरी क्या करनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। और न्यूनतम 25 पे और दूरस्थ कितना? अनंत है, उसके बीच के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये लेंस 25 से लेके अनंत तक पर रखी वस्तु है ना, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पे बनाता है। बच्चों तो ये हो गया आंख के बारे में, सारी बातें हमने कर ली, काफी सारी बातें कर ली। अब आंखों के दोष और कुछ आंखों के महत्वपूर्ण टॉपिकों की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर के अंदर आंख को हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।